ओ एक कलमा अरशों आया है, जिब्राइल अमीन ले आया है, और नबी पाक ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका बहुत ही प्यारा है जी, अपने आप को प्यारा कहने वाला मैं पहला बन रहा हूं, मोहम्मद इमरान तैर। मौज मस्ती टीवी आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा मुस्कुराना सुन्नत भी है और दुखी दिलों पर मरहम रखने के मुतरादिफ भी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये वजीफा है। जो वीडियो पूरी देखेगा आज उसने ऐश कर लेनी है, मेरी गारंटी है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके पास एक बंदा आ जाए, आपका गुनाहगार हो, कहे मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, तुझे तेरे बच्चों का वास्ता, तुझे अल्लाह का वास्ता, मिन्नत करे, समाजत करे, ठीक है। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। बहुत जारियां करे, यानी कि गिड़गिड़ाए, तो फिर आप माफ करेंगे? ज्यादातर चांस है कर देंगे। हो सकता है कोई वो कहते हैं दिल दियां लगियां दिल ही जाने, या मैं जाना या रब जाने, तो हो सकता है कोई ना भी करे, लेकिन ज्यादा चांस है कि माफ आप कर दोगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो वजीफा है ना जी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ठीक है, जिसका तर्जुमा यानी कि आसान सा तर्जुमा आपको बताऊं ना, कि मेरे लिए अल्लाह ताला ही काफी है और मेरा बेहतरीन वकील है, वकालत करने वाला। ये अदालतों में जो हमारी वकालत करते हैं, तो सोचिए ये हमारी वकालत करते हैं, हमारा मुकदमा, हमारा केस हम जीत जाते हैं। तो जिसका रब ही वकील हो जाए, या जो कहे कि मेरा रब ही वकील है, और फिर साथ कहे अस्तगफिरुल्लाह, यानी ऐ परवरदिगारे आलम मुझे माफ फरमा दे, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ करीम मालक मुझे माफ फरमा दे। यही मैं पूछ रहा था ना आपसे, कि कोई आपसे कहे कि माफी मांगे तो क्या आप ना माफ करेंगे? तो वो रब जो जिसकी रहमत बहाने तलाश करती है कि आ जा बंदे, ओ पिछली राती रहमत रब दी, तो करे बुलंद आवाजा, और रहमत मंगने वाले ताई, और खुलाए दरवाजा। तो प्यारे दोस्तों, बात इस तरह मुख्तसर बात करते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का एक मैं ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसे आपने 101 मरतबा पढ़ना है, विद समेत अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादियां रुकने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से परेशान है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ज़ाहिर है बेटी की शादी करनी है तो क्या चाहिए? पैसा। तो फिर कई लोग मुझे यहां पर कमेंट में कहते हैं कि यार तुम पैसे के ही वजीफे बताते हो, तुम बीमार हो डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या खर्च होगा? पैसा, ठीक है। तुम्हें रोटी चाहिए तो क्या आटा, अगर चाहे आटे से बनाओ घर में, आटा पैसे का, बाहर से जाके रोटी पकी पकाई लेके आओ तो पैसा। कपड़े चाहिए, ये मफरल जो मैंने रखा हुआ है ये चाहिए, ये टोपी चाहिए, ऐनक चाहिए, पैसा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ठीक है कि और भी वज़ाइफ हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका भी जो शुरुआत है वो पैसा है। ये बात मेरी लिख के रख लीजिएगा। तो अगर आप परेशान हैं अपनी शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बेटे बेटी की शादी के लिए, इंतहाई अच्छा बंदे घर में, हमारी बहनें पार्लर डाल के बैठी हुई हैं। ये पार्लर होता है ना, औरतें जहां पर जाके दूसरी मखलूक बन जाती हैं। थोड़ा सा मजाक, मैं माजरत के साथ, जो मुझे ख्वातीन मेरी बहनें देख रही हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। बिल्कुल, आपको पता है ना कि मैं मजाक इसलिए करता हूँ कि मुझे देख के लोग खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह मेरी तमाम बहनें जो मुझे देख रही हैं, सदके मोहम्मद अरबी के, उनकी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे, और अल्लाह उन्हें इतना नवाजे कि वो
संभाल संभाल के थक जाएं। चलें जी, मैं वजीफा बताता हूं उन लोगों को जो गरीब हैं, इंतहाई जिनका कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और हमारा बेहतरीन वकील है। तो जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली जी, तो अल्लाह ताला उनका वकील हो जाए। यार वो मेरा साथ नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, तो अल्लाह तो साथ देगा ना, ठीक है। इंशाल्लाह रिज़्क, दौलत, बरकतें, जो ये मेरे बताए गए वजीफे पर अमल करेगा कभी मायूस नहीं होगा। तो मैं अब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए, फिर मैं आपको वजीफा बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, वजीफा बताता हूँ, इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। एक कमेंट कर दीजिएगा, आप हमारी बहनें हैं, भाई हैं। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना किसी मसले में जो बंदा फंस चुका है वो नमाज फजर के बाद ये अमल करे, वैसे किसी वक्त भी कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन नमाज फजर के बाद, जुमरात जुमा का दिन हो फिर तो मजा ही हो रहा है ना, लेकिन रोज करें। शुरू की मैं बात करूंगी, शुरू अगर करना है तो जुमरात जुमा को हो, तो आप क्या करें, नमाज फजर के बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके बाद 101 मरतबा ये पढ़ें और इसके बाद 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने शुरू में क्या कहा था कि एक बंदा आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप माफ ना करेंगे। हमारे ऊपर गरीबियां, तकलीफें, परेशानियां हमारे अपने, रब कहता है कि हमारे अपने अमाल की ही बदौलत आते हैं, जो हमारे बद अमाल होते हैं। तो जब आप माफी मांग लोगे आपको माफी अल्लाह ताला देगा। तो अल्लाह तो फरमाता है जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसे माफ करता हूं, और फिर मतलब है कि वो जो मांगता है मैं उसे देता हूं, और मैं उससे खुश होता हूं कि जो माफी मांगे। 101 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े और 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएं। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की आपको मिलेगी। जैसे जैसे ये विर्द आप करते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके जो छूटे हुए जिंदगी के काम थे ना, आपकी भूल गई वो ख्वाहिशें जो आपको ना मिल सकी, अल्लाह पाक आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, जो दुआओं को कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम करे, फजल करे, करम व फजल की बारिश करे, जो मांगते हैं अल्लाह उन्हें दे। अपने भाई मोहम्मद इमरान तैर को आप इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।